नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं फिर बांग्लादेश में हिंदू लोगों की निर्मम हत्या किया गया है। इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश में फिर क्यों बवाल होना शुरू हो गया है, हिंदू की हत्या क्यों कर रहा है वहां के लोग और उसके कारण क्या है, बांग्लादेश की क्या सरकार इस पर क्यों खामोश है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है और भारत ने इस पर क्या असर दिखाएगा और भारत सरकार का इस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है और आगे बांग्लादेश क्या करेगा हिंदू लोगों के प्रति और आगे भारत बांग्लादेश पर क्या कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर फिर से वहां हिंदू लोगों की हत्या किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है और प्रदर्शन हो रहा है। उसको लेकर अभी बंगाल में, जो बांग्लादेश में हिंदू को लेकर हत्या किया जा रहा है, उसको भीड़ में दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और उसको जिंदा आग में जलाया जा रहा है। पिछले एक साल पहले वहां के जो लोग था, इसमें काफी जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री था शेख हसीना, उसके शासनकाल में जो प्रधानमंत्री थी उस समय काफी भारत और बांग्लादेश के रिश्ता एस्टेब्लिश माना जाता था, काफी शांतिपूर्ण था। लेकिन जब से पिछले एक साल पहले देखे होंगे आप लोग, काफी चर्चा हुआ था कि बांग्लादेश में किस तरह शेख हसीना के सरकार को पलटा जाता है वहां और उसको देश से भागा जाता है और उसके पार्टी को पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। उस समय भी, जिस समय हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया था, उस समय हिंदू के लोगों को घर जलाया गया था, हिंदू लोगों के घर परिवार के लोगों को रेप किया गया था, हत्या किया गया था, उसको मारा गया था, जिंदा जलाया गया था। उस समय से अब तक जब से वहां अंतिम सरकार बना है, तब से हिंदू को लेकर हमेशा कभी न कभी खबर आते रहा है। कभी हत्या कर दिया गया है, कभी जिंदा जला दिया गया है, कभी उसके परिवार के साथ रेप किया जा रहा है। बांग्लादेश में हमेशा हिंदू के लिए हत्या, रेप, आगजनी, धरना प्रदर्शन, भीड़ के द्वारा जिंदा जलाना, और बांग्लादेश में ही ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रहा है, वहाँ के सिस्टम क्या है, वहाँ का अंतिम सरकार क्यों चुप है, वहाँ के जो बहुल इलाका है मुस्लिम, वहाँ इस पर क्यों नहीं वहाँ के लोग कुछ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, 4 से 5 दिन पहले बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या किया गया था। वो था दीपू चंद्र दास, जो हिंदू है। वो काफी नंबर परिवार से आते थे। उनकी हत्या के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे कि किन कारणों से हत्या हुआ है। इसको लेकर पूरे बांग्लादेश में और भारत में उसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन तेज हो गया है। भारत में भी इसका एक्शन देखा गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि भारत में जिस तरह बांग्लादेश में भारत हिंदुओं को वहां दासा दिया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, क्या भारत में बांग्लादेशी नहीं है, उसको इस तरह की सजा देना चाहिए ताकि उसको इस दर्द का एहसास हो। इस बांग्लादेश में हिंदू लोगों की निर्मम हत्या को लेकर भारत में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, यहाँ प्रोटेस्ट हड़ताल किया गया है। फिर भी बांग्लादेश में इसका रुकने के बजाय दिनों दिन हत्या हो रहा है। 4-5 दिन पहले एक दीपू चंद्र दास की हत्या हुआ था, फिर कल रात में एक अमृत मंडल का हो गया, फिर कल आज सुबह में फिर एक हिंदू हो गया, हत्या हो गया। यानी बांग्लादेश में इतना विरोध होने के बाद भी वहाँ की सरकार चुप है, वहाँ का संविधान चुप है, वहाँ का सिस्टम चुप है, वहाँ का प्रशासन चुप है। यानी वहाँ के लोगों ने कराया रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं पर अत्याचार, और यह प्रतिदिन घटने के बजाय दिनों दिन यह बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रहा है। इसकी दिनों दिन इसका विकराल रूप देखा जा रहा है।
अभी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति, हिंसा और वहाँ जो निर्मम हत्या, जिंदा जलाना, आग को हवाले करना और बलपूर्वक इस पर हंगामे को बढ़ावा देना। एक माह में 3 से 4 हत्या हो गए हिंदू की, फिर भी वहाँ ये मामला रुक नहीं रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आखिर कितना आगे तक बढ़ेगा? सरकार क्यों नहीं, भारत सरकार इस पर कोई एक्शन ले रहा है? बांग्लादेश में क्यों नहीं वहाँ के जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे पदाधिकारी है, अच्छे सिस्टम है, अच्छे वहाँ का संविधान है, अंतिम सरकार है, इस पर क्यों नहीं अंकुश लगा रहा है? अभी जो पहला केस है 4-5 दिन पहले हुआ था, दीपक चंद्र दास की पीट कर हत्या किया गया था। उसका उम्र था 27 साल और वो वस्त्र उद्योग में, कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति था। दास पर कर्मियों को हिंसा निंदा करने के आरोप में लगाया गया और भीड़ ने उसको हत्या कर दिया गया और मृत्यु के बाद उसके शरीर को एक पेड़ से टांग दिया जाता है और लोगों के द्वारा उसको जला दिया जाता है, जिसको देखकर भारत के हिंदू में काफी खलबली मच जाता है। भारत देश में इसको लेकर काफी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, लेकिन बांग्लादेश में वहां के लोगों ने खुशी मना रहा है। हिंदू युवक को मारकर, जलाकर और उसका एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो को वायरल भी किया जाता है। बता रहा है कि देखिए बांग्लादेश में जो 8% हिंदू है, किस तरह उसको दशा किया जा रहा है, किस तरह उसको जिंदा जलाकर हम लोग वीडियो पर प्रसारित कर रहे हैं। उसको लेकर भारत में भी काफी नाराजगी है। विश्व के अन्य देश इस पर काफी खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। न भारत सरकार एक्शन ले रहा है, न वहाँ का बांग्लादेश का अंतिम सरकार ले रहा है। और जो दूसरा केस आया है वो अमृत मंडल को फिर पीट कर हत्या किया गया है। यानी फिर हाल फिलहाल में फिर एक बार हिंदू युवक की पीट कर हत्या किया गया है। अमृत मंडल 30 साल के हैं और वह कल ही रात में ग्रामीणों ने उसको जबरदस्ती वसूली के आरोप लगाते हुए, लुटेरा बताते हुए वहां के भीड़ ने उस पर हमला किया और उसको पीट कर बुरा हाल कर दिया गया और वहां के पुलिस ने अस्पताल में भर्ती के लिए दौरान ले गया और उसका मौत हो गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू लोगों पर किस तरह दुर्व्यवहार हो रहा है, हत्या किया जा रहा है, उस पर लोगों के द्वारा जिंदा जलाया जा रहा है और वहां के देश में लोग चुप है। घटना के बाद और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है या रुक नहीं रहा है। फिर एक बार तीसरा भी घटना सामने आया है। अंतिम सरकार जो इनुक्स की सरकार है वो हिंदू विरोधी है और भारत के विरोधी वाले सरकार है अंतिम सरकार। उन्होंने बोला इस घटना की विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा सांप्रदायिक हमला किया जा रहा है, उसकी निंदा किया, लेकिन कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं किया गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह हमला राजनीति के तौर पर किया गया है और यह जो हमला है वह जबरन वसूली और राजनीतिक और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है। बांग्लादेश की सरकार ने, जो अंतिम सरकार है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति की जो निर्मम हत्या हुआ है वो आतंकी था। यह जो दावा किया जा रहा है उस पर काफी विवाद हो गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बताया जा रहा है कि यदि उसमें अगर मान के चलिए आतंकवादी का आरोप है, उन्होंने गलत बोला है, अगर आरोपी है तो उसकी सजा होना चाहिए। भीड़ के हवाले करके उसको क्यों फिर पीट कर हत्या किया जा रहा है, उसको क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? और केवल राज्य को ही जांच करने का अधिकार नहीं है, वहाँ की अंतिम सरकार जांच करे, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट जांच करे और अल्पसंख्यक अधिकार संबंधित जो चिंता है वो राजनीति का जो वहाँ देखा जा रहा है, राजनीतिक रूप देखा जा रहा है। और सरकार ने इस प्रेस के बयान से और बांग्लादेशी लोगों को मनोबल बढ़ गया है, वहाँ के लोगों में काफी ताकत बढ़ गया है। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा का जो स्वरूप है वो नारेबाजी, भीड़ के इकट्ठा को हत्या में बदल दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से लोग भड़क रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस की कमजोरी देखा जा रहा है, सरकार को और वहां के लोगों में बढ़ावा दिया जा रहा है। जो स्ट्रक्चर रीजन है वो है
कानून प्रवर्तन का राजनीतिकरण हो रहा है, बड़ी भीड़ का जो सामना का डर पैदा हो रहा है और स्थानीय स्तर पर जो खुफिया जानकारी है उसको विफलता देखा जा रहा है। बांग्लादेश की सुरक्षा चिंता पर हिंदू आबादी 8% है। बताइए, इस तरह वहाँ व्यवहार किया जा रहा है तो किस तरह वहाँ के हिंदू की दशा होगा, वहाँ के किस तरह उस पर अत्याचार हो रहा है। कभी आके हमला किया जा रहा है, कभी उसका परिवार के साथ रेप किया जा रहा है, कभी भीड़ के द्वारा इकट्ठा करके मार दिया जा रहा है और वहाँ का व्यक्तिगत न्याय का अभाव है। और बांग्लादेश की सरकार ने इस तनाव को देकर भारत के लोगों का जो वीजा है उसको बंद कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। भारत की प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर है कि भारत में भी उस बांग्लादेशी जो हिंदू की 2-3 हिंदू की लगातार हत्या हो रहा है उसका प्रदर्शन भारत में भी हो रहा है, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है और भारत सरकार से मांग हो रहा है कि भारत में जिन जिन लोगों ने बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी लोग है, उसको भी भारत से निकाल कर बाहर किया जाए, नहीं तो हम लोग भी उसको पीट पीट कर हत्या करेंगे। और यह एक बड़ा रूप नहीं ले ले हिंदू मुस्लिम को लेकर, भारत बांग्लादेश को लेकर काफी तनाव न हो जाए, इसको लेकर लोगों का भारत सरकार से आग्रह है। और भारत और बांग्लादेश में काफी अभी विवाद तनाव देखा जा रहा है और सभी दलों ने, विपक्षी दल से लेकर जो पक्ष की सरकार है, सब ने बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या का निंदा किया है और भारत बांग्लादेश में तनाव को और बढ़ाने की बात हो रहा है, उस पर एक्शन लिया जाए। अब जो कूटनीतिक मामला है वो है बांग्लादेश भारत के बीच काफी विवाद इस स्तर बढ़ गया है कि हो सकता है कुछ बड़ा भारत सरकार एक्शन ले और जो देश की और तनाव बढ़ गया है और इसका असर देखना पड़ सकता है व्यापार में, समझौता में, सुरक्षा में, क्योंकि यह 2 देशों की बात है, भारत और बांग्लादेश की बात है, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल मामला बनते जा रहा है, काफी तनावपूर्ण बनते जा रहा है और इस पर कई सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे लोग भारत में बोल रहे हैं कि वहाँ का शासन पर संकट आ गया है, सुरक्षा असुरक्षा महसूस कर रहे हैं हिंदू वहाँ के लोगों ने, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाए और वहाँ लोग न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार इसको बढ़ावा दे रहा है क्योंकि बांग्लादेश में काफी मुसलमान लोगों का आबादी है और वहाँ मात्र 8% ही हिंदू है। थोड़ा गौर करके सोचिए कि जिस तरह बांग्लादेश में 8% हिंदू है उसको इतना सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसको जिंदा जलाया जा रहा है, पीट पीट कर हत्या किया जा रहा है। अगर ठीक वैसा ही भारत में 80% आबादी है और मुस्लिम 20% है, अगर उस तरह का व्यवहार करे तो सोचिए इस भारत और बांग्लादेश का तस्वीर क्या होगा आने वाले दिन में, किस तरह दोनों देशों में दंगा फैलेगा और किस तरह धर्म के लिए लोग बवाल खड़ा करेंगे कि किस तरह भारत में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। लेकिन भारत में भी इतने मुस्लिम बड़े बड़े संगठन है, बड़े बड़े आबादी है, बांग्लादेश में हिंदू की मौत को देखकर सब मौन है, यहाँ कुछ नहीं दोपहर बोलने के लिए बोलते हैं। लेकिन वही भारत देश है जो गाने में कुछ होता है तो भारत में कैंडल मार्च किया जाता है, उसके अमर शांति की बात की जाता है। लेकिन वही बांग्लादेश में हिंदू लोगों की हत्या किया जा रहा है, वहाँ सब के सब खामोश है। अगर सोचिए बांग्लादेश जैसा स्थिति भारत सरकार करे मुस्लिम लोगों पर तो उसका आने वाले इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्थिति होगा, क्या हिंदू मुस्लिम के बीच क्या रिलेशन होगा, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ बांग्लादेश की जो लोग है हिंदू को मारकर खुशी मना रहा है और अन्य संगठन है उसको खुशी के तौर पर देख रहा है। भारत के मुस्लिम ने भी कुछ नहीं एक शब्द बोल रहा है। वहीं गाजा में कुछ होता तो लोग कैंडल मार्च करता, लेकिन अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के लिए गलत सोच रहे हैं। और सोचिए क्या उनके मंसूबा होगी। और इस पर बांग्लादेश में यह मामला घटने के बजाय कभी एक हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा, आगे फिर होने की संभावना है। इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता है और जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल जो देश है वो अभी कड़ी एक्शन नहीं ले रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। और भारत सरकार देखिए आगे क्या कुछ करता है बांग्लादेश के प्रति। कोई भी अपडेट होगा तो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।